बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट में प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा था सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। उसके बाद हमने 4.2 में अरिथमेटिक सीक्वेंस का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीरीज के बारे में। अब यहाँ पे जब हम सीरीज के बारे में डिस्कशन करें तो इससे पहले हमें सीरीज का पता होना चाहिए। सीरीज क्या है कि व्हेन द सीक्वेंस हैज, सीक्वेंस क्या होती है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। उस लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर जब साइंस होंगे किसके? प्लस और माइनस के, तो उसको कहा जाएगा सीरीज। सीरीज के समझ आ गई। अब अरिथमेटिक सीरीज के पास आते हैं। अरिथमेटिक सीरीज जो है वो वही सीरीज, इसी सीरीज की बात हो रही है। इसके अंदर जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस का था, तो वो क्या होगा? अरिथमेटिक सीरीज होगा। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज में ये फर्क है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमा आता है और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखा जाता है, जबकि अरिथमेटिक सीरीज में प्लस का और माइनस का साइन होता है और इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। अब ये जो थ्योरी है इसको कार्ल फ्राइडरिच गॉस ने दिया है। ठीक है, इसके फार्मूले को ऐसे दिया है। और ये कैसे था कि एक इसमें छोटी सी स्टोरी है कि एक स्टूडेंट है, यही स्टूडेंट है, ठीक है, यही स्टूडेंट है, इसके टीचर ने इसको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए। और वो क्वेश्चन क्या था कि 1 से लेके 100 तक आपने क्या करनी है? इसकी एडिशन करनी है। अब अगर तो ये एक ऐसी ही स्टूडेंट होता कॉमन सा, तो फिर ये क्या करता कि 1 से लेके 100 तक सारों की एडिशन करने शुरू हो जाता। लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया? इस फार्मूला को यूज किया। इस फार्मूला को यूज करके इसने सारे को सॉल्व किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें क्या है? दो तरह के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये वाला, इफ वी नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म जानेंगे तब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे में, जैसा कि हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म दी जाए और फिर सेकंड यानी कि लास्ट टर्म ना दी जाए, फाइनल टर्म ना दी जाए, तो फिर हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इसके हवाले से छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने ये लाजमी करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आना है। तो आइए आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमने तकरीबन 7 क्वेश्चन तक ये सारी स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। हमने इन सब का क्या निकालना है? सम निकालना है। और वो कैसे? हमें पता होना चाहिए कि किस में nth टर्म दी गई है। अगर nth टर्म दी गई है तो हम ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि अदर फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें nth टर्म नहीं दी गई तो फिर हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें n नहीं ना दिया गया, जबकि आप सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपको n दिया गया है। ये देखें, n इज इक्वल टू 100। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूला के अंदर आपने पुटिंग करनी है। सबसे पहले आपके पास आना चाहिए A1 क्या है। आपने पहले डाटा कलेक्ट कर लेना है कि आपके पास क्या है। A1 आपके पास क्या है? यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A1 क्या है? 4। इसके बाद हमने क्या देखना है? n खुद से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8। और हमारे पास क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। डी मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं। डी हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करके निकालते हैं। इसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से, सारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा और यही अरिथमेटिक सीरीज की भी पहचान है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस भी आ चुका है, डी इज इक्वल टू 3, एन भी आ गया और A1 भी आ गया। अब हमने क्या करना है? इसके अंदर पुटिंग करनी है। सबसे पहले हमारे पास है n डिवाइडेड बाई 2। n हमारे पास क्या आया था? 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 A1 क्या है हमारे पास? 4 प्लस n हमारे पास क्या है? 8, तो 8 माइनस 1, डी हमारे पास क्या है? 3। ये हमने सारा लिख लिया। अब हमने क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, 4 इसको 4 को बाहर रहने दे, फिर इसको सारे को सॉल्व करने। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 3 टाइम 21 प्लस 4 2 टाइम 8। अब 21 प्लस 8 कर लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 29 के। तो 29 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? 4 से। तो हमारे पास जो S8 है, n है ना, SN का फार्मूला है, n की जगह क्या लिखा? 8,
S8 इज इक्वल टू किसके आ गया 116 के। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है सारा कुछ, हमने जस्ट पुटिंग करनी है। लेकिन याद रहे फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं। हमारे पास A1 भी है, AN भी है और N भी है। N किसके इक्वल है 100 के, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे S100 इज इक्वल टू N हमारे पास क्या है 100 डिवाइडेड बाई 2, A1 हमारे पास क्या है 2, इसी तरह प्लस AN हमारे पास क्या है 200। अब पुटिंग कर ली, 200 प्लस 2 इज इक्वल टू 200 टू 1 टाइम 2 250 टाइम 100, तो ये आ गया 202 मल्टीप्लाई बाय 50। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है 10,100, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया A15 दिया गया। देखिए यहाँ पे nth टर्म हमारे पास अवेलेबल है। nth टर्म क्या है हमारे पास 200, n इज इक्वल टू 200 और an किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। अब हमने सेम वैसे ही पुटिंग करनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की है, तो हमारे पास S100 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू, अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिख दिया था। तो S100 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 और 5 प्लस AN हमारे पास क्या है 100, 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105, 2 1 टाइम 2 200 टाइम, और ये हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 105 100। तो हमारे पास 105 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया 10,500। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास AN नहीं है। अब जब AN नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। और वो कौन सा फार्मूला था, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1D, ये फार्मूला है। ये फार्मूला अच्छा निकला कहाँ से है, ये फार्मूला वही एरिथमेटिक सीक्वेंस से आया है। हमने क्या फार्मूला देखा था, A1 प्लस n माइनस D। यहाँ पे क्या है, इस 2 की एडिशन हुई है और इस 2 की एडिशन हुई है, और बाहर हमारे पास क्या लिखा गया n। बाकी देखें सारा वही है, A1 प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं। हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2 2A1 हमारे पास क्या है 4, इसी तरह प्लस n हमारे पास क्या है 4, n इज इक्वल टू 15 और ये d हमारे पास क्या है 3, 15 माइनस 1। ठीक है, तो 15 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे 14 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 टाइम 8 प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर प्लस कर लेते हैं 8 के साथ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आएगा 42 प्लस 8, 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 2 1 टाइम 2 2 25 टाइम 50। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 25 देखते हैं किसके इक्वल होता है 375। तो हमारे पास S15 किसके इक्वल आ जाएगा 375। ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि A1 हमारे पास 50 है, N हमारे पास 20 है और D हमारे पास -4 है। सेम यही फार्मूला यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास AN नहीं दिया गया। तो फार्मूला मैं नहीं लिखूंगी, एज इट इज अब पुटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा S20 है ना इज इक्वल टू n हमारे पास सेम 20 डिवाइडेड बाई 2 2A1 क्या है 50 प्लस n क्या है 20 माइनस 1 और d क्या है -4। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 में से 1 निकालें 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा
76, -76 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। और 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100। और हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20, तो ये आ गया 10। तो S20 देखते हैं किसके इक्वल आता है। S20 इज इक्वल टू 100 माइनस 76 इज इक्वल टू 24। 24 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, S20 इज इक्वल टू 240। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक सीरीज दी गई है। अब हमने इसमें भी वैसे ही सेम पहले डाटा लेना है, फिर उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो डाटा कैसे लिया जाएगा, डाटा सेम A1 कहाँ पे है, A1 इसकी फर्स्ट टर्म है, हम यहाँ पे लिख लेंगे A1 किसके इक्वल है, -3 के। याद रहे यहाँ पे हमें nth टर्म क्या दी गई है, A10, ठीक है, यानी कि S हमें क्या दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा। तो A1 तो हमारे पास आ गया -3। अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस को। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, -7 को यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं। तो -7 ये क्या आ जाएगा, -7 माइनस है ना, तो माइनस माइनस +3 ऐसे ही है। और हमारे पास जब ये आपस में प्लस माइनस होगा तो देखेंगे क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाले, -4 आंसर आ गया। इसका मतलब है इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, -4। और n हमारे पास ये देखिए A10 मैंने आपको बताया था, आपके पास AN कितना है, 10 है। तो n इज इक्वल टू किसके है, 10 के। अब हमने इसकी पुटिंग करनी है फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही वाला जिसके अंदर nth टर्म नहीं है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के अंदर हम पुटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें an नहीं दिया गया, नहीं ना दिया गया, हमने n खुद से यहाँ पे कंसीडर किया क्योंकि ये हमें दिया गया था, इस वजह से हमने यहाँ पे 10 लिखा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज करना है। जब हमें प्रॉपर an दिया जाएगा ना, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। और जब हमें नहीं दिया जाएगा तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SN किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। n हमारे पास क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 2A1 हमारे पास क्या है, -3 प्लस n हमारे पास क्या है, 10 -1 और d हमारे पास क्या है, -4। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -6 आ जाएगा। इसी तरह 10 - 1 इज इक्वल टू 9 और 9 4 टाइम 36, तो ये आ जाएगा -36। इसको करते हैं 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 5। S10 इज इक्वल टू 5। अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -42 और -42 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, S10 इज इक्वल टू 210। और इसमें बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन था, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, जब आपके पास nth टर्म अवेलेबल होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और जब आपके पास nth टर्म नहीं होगी तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो वो वाला n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN, ठीक है। तो इस तरह आपने चलना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखें n दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वही 2 वाला, ठीक है। जब दिया जाएगा तो 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब नहीं दिया जाएगा तो फिर फर्दर दूसरा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 9 है, हमने 9 लिखा। और हमारे पास क्या है, n दिया गया है 12, और d डिफरेंस हमने फाइंड करना है। 11 में से 9, 13 में से 11, 15 में से 13 माइनस करते जाएंगे, क्या आंसर आएगा, 2। तो इसका मतलब है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। अब हमने फार्मूला देखना है, SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई, मैंने आपको क्या बताया, 2 वाला फार्मूला, 2 वाला ये वाला 2A1 वाला, ठीक है। 2A1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो SN n हमारे पास क्या है, 12 इज इक्वल टू, इसी तरह ये क्या है, n 12 है ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2A1 हमारे पास क्या है, 9 प्लस n हमारे पास क्या है, 12 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है, 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 2 टाइम 18, 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12, तो ये बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 11 2 टाइम 22, तो ये आ जाएगा 22। अब 18 प्लस 22 करें, देखें क्या आंसर आएगा, 40, तो ये आ गया 40 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है।
तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6 जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा S12 का। क्या आंसर आता है? 240। सिंपल कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करने आपका आंसर आ जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 पे आके स्टेटमेंट चेंज हो गया। स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं, उन सारे नंबर्स को यहाँ पे हमने एक अरिथमेटिक सीरीज देनी है, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस कॉमा नहीं डालना, 6 प्लस 8 प्लस इस तरह आगे चलते जाना, और कहाँ तक जाना है? अप टू सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज 100। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है और इससे हमने फाइंड करना है किसको? इसके जो सम है उसको फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें एन पता होना चाहिए। हमें एन नहीं ना पता। अब एन हमने कहाँ से फाइंड करना है? एन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ए एन का, ए एन इज इक्वल टू A1, मैंने आपको ये पहले भी बताया, n-1d, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करके हमने n निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 100 है। तो हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 100 है। हमने 100 के लिए सॉल्व करना है। तो 100 के लिए सॉल्व करना है और फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो हम कहेंगे कि A1 हमारे पास 2 है। इसी तरह n हमने फाइंड करना है, 2 प्लस n-1, और d डिफरेंस हमारे पास कितना है? डिफरेंस आप देखें, 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा? 2। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 प्लस ऐसे ही रहेगा, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2n-2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये है किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 - 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2n = 100। अब ये अगर मजीद सॉल्व करें तो ये इस तरह आ जाएगा, n = 100 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 टाइम 2 2, 50 टाइम 100, तो n हमारे पास क्या आंसर आ गया? 50 आंसर आ गया इसका। अब ये जो n हमारे पास 50 आया है, इसको हमने फार्मूला के अंदर पुट करना है। सेम वही फार्मूला यूज होगा 2 वाला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखना है? s। हमने किसके लिए सॉल्व करना है? हमने इवन नंबर्स के लिए सॉल्व करना है, और इवन नंबर्स में n हमारे पास क्या आया था? 50 आया था। तो S50 = n डिवाइडेड बाई 2। n हमारे पास क्या है? 50 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह और हमारे पास क्या है? हमारे पास A1 क्या है? A1 हमने क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास nth टर्म अवेलेबल नहीं थी, हमने खुद निकाली है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जो जिसमें nth टर्म अवेलेबल ना हो तो फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला है? A1 प्लस AN, और n डिवाइड बाई 2 मैंने एज इट इज लिख लिया था। तो A1 हमारे पास क्या है? यहाँ पे A1 = 2, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह प्लस, और क्या बताया? AN, n किसके इक्वल है? 100 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 100। एंड कौन सा वाला बोल रही हूँ? ये वाला, ये जो हमने पहले लिखा है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे 100 + 2 किया तो हमारे पास आ गया 102। 102 लिखा। 102 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 1 टाइम 2 2 25 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 25। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 102 इज इक्वल टू 2550। तो S50 जो है वो हमारे पास इक्वल आया है 2550 के। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता लग गया है कि अगर हम इवन नंबर्स को 2 से लेके 100 तक का सम करें तो हमारे पास 2550 आंसर आता है। अब अगर हम इसको एज इट इज करना शुरू कर दें तो कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे हमने तकरीबन 2 मिनट में भी सवाल आसानी से कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम वैसी ही चीज़ है, बस यहाँ पे ऑड का जिक्र किया गया है। ऑड नंबर्स को हमने ऐड करना है, और ऑड नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 99 तक है। तो हम थोड़े से यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख लेते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड अप टू सो ऑन, और किधर तक है? 99 तक है। हमने सेम वैसे ही करना है, यही वाला पहले फार्मूला यूज करके n को निकालना है और फिर इस फार्मूले के अंदर पुटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला कौन सा आएगा? AN = A1 + n - 1d वाला।
पुटिंग करते हैं, हमारे पास ये किसके इक्वल है सारा, ये इक्वल है 99 के, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास क्या है इसकी 99 है। तो A1 क्या है यहाँ पे 1 है प्लस n-1, n हमारे पास नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है, तो n-1 एज इट इज रहेगा। d है डिफरेंस, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, इसी तरह 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास d क्या आएगा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 99, तो ये आ गया 2n-2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 99। इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 99, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 99 + 1 इज इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 50 टाइम 100, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखें ऑड और इवन दोनों का n हमारे पास 50 ही आया है। अब हमने क्या करना है, इसी 50 को फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। वहां पे सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास A1 चेंज हो जाएगा और AN चेंज हो जाएगा, बाकी सारा का सारा n वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा S, हमारे पास हमने किसके लिए फाइंड करना है, 50 के लिए फाइंड करना है, तो S50 इज इक्वल टू यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, और A1 + AN था ना, तो A1 हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, A1 इज इक्वल टू 1, ये देखें A1 इज इक्वल टू 1 और प्लस हमारे पास जो लास्ट इसकी टर्म है n, वो क्या थी 99, an किसके इक्वल है 99 के इक्वल है, तो 99 + 1 इज इक्वल टू 100, 2 1 टाइम 2, 2 25 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 2500। ये हमारे पास किसका आंसर आया है S50 का। और कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर्स के लिए हमने सम किया है, ऑड नंबर्स 1 से लेके 99 तक के लिए हमने ये सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल दैट आर बिटवीन 14 to 523। अब हमें देखना है कि कहाँ से मल्टीपल स्टार्ट हो रहे हैं, 14 के बाद से, क्योंकि उनके बीच में आ रहे हैं ना, तो 14 के बाद से और 523 से पहले जो मल्टीपल आएगा ना 4 का, वहां तक की सीरीज हमें दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फर्स्ट जो हमारी 4 टाइम्स 16 होता है ना, तो 16 पहले ही आ जाएगी, इसी तरह 4 5 टाइम 20, इसी तरह 6 टाइम 24 28, और वो चलती जा रही है। बीच में अपने जो साइन होगा वो किसका डालना है, प्लस का, तो ये किसको शो करेगा, अरिथमेटिक सीरीज को, और एंड अप टू सो ऑन। और लास्ट जो इसकी टर्म है वो कहाँ पे आती है 520 पे, तो ये हमारी इसकी सीरीज है। हमने इससे सेम वैसे ही सबसे पहले n निकालना है और फिर उसके बाद इसकी पुटिंग करनी है फार्मूला के अंदर, क्योंकि हमारे पास इसमें जो an है वो नहीं दिया गया, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे A1 + AN वाला, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, AN इज इक्वल टू A1 + n-1 d, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, इससे हमने फाइंड करना है n को, और हमारे पास यहाँ पे जो A1 + n-1 d है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 520 के, विच इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास जो A1 है वो यहाँ से हम ले लेंगे, क्या है हमारे पास 16 है, इसी तरह प्लस n-1 हमने एज इट इज लिख लेना है। डी हमारे पास क्या है, हमने कितने कितने एडिशन की थी, यानी कि हमने जो माइनस किया 20 को माइनस किया 16 से, इसी तरह 24 - 20 किया, तो सबका हमारे पास आंसर क्या आया 4, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 520। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 + 4n - 4 इज इक्वल टू 520, 16 - 4 इज इक्वल टू 12, तो 12 + 4n इज इक्वल टू 520। 520 से हम इस 12 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 520 माइनस 12 इज इक्वल टू 504, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, 50 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 4, दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं n हमारे पास क्या आता है, तो n इज इक्वल टू 127, ये हमने n फाइंड किया है।
अब इस n की पुटिंग हमने सेम उसी फार्मूला के अंदर करनी है। फार्मूला क्या है हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस an। हमने देखना है हमारे पास an क्या है, a1 क्या है, n क्या है, और 2 हमने एज इट इज लिख लेना है। एस एन हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू 127, यानी कि S127 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सेम n का आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाई 2। a1 देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे a1 हमने क्या पुट किया था 16, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 16 प्लस an हमारे पास क्या है 520। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है 536। 127 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये दोनों आपस में कट होते हैं, यस, 2 1 टाइम 2 2, 8 टाइम 16, और ये हमारे पास आ गया 2 6 टाइम 12 और 2 2 टाइम 4, तो 268 टाइम ये आ जाएगा। अब हमारे पास 268 को मल्टीप्लाई करेंगे 127 से, तो देखेंगे क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 34036। तो यानी कि हमारे पास जो 127 SN है वो किसके इक्वल आया है 34036 के। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, और वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास है कि फाइंड द SN फॉर अरिथमेटिक फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। हर एरिथमेटिक सीरीज के लिए हमने SN को फाइंड करना है। जो भी हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं ना डाटा, उनके थ्रू उनको देख के हमने अरिथमेटिक सीरीज को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास A1 दिया गया है, AN भी है और N भी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है, हमने जस्ट पुटिंग करनी है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें AN भी है और N भी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, SN हमारे पास क्या है 8 इज इक्वल टू, N हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2, A1 हमारे पास क्या है 3 प्लस AN हमारे पास क्या है -38। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 38 माइनस 3, 38 माइनस 3 इज इक्वल टू -35। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। अब देखते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका क्या आंसर आता है, तो S8 इज इक्वल टू -140। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, N भी है और AN भी है, तो इसका मतलब है इसमें भी हमने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं SN हमारे पास क्या है 21, तो ये यहाँ पे क्या लिख लेंगे 21 इज इक्वल टू, इसी तरह 21 डिवाइडेड बाई 2, A1 हमारे पास क्या है 85 और हमारे पास क्या है प्लस AN किसके इक्वल है 25 के। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस 85, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 110 और बाहर क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये कट नहीं होते तो ये दोनों तो हो सकते हैं ना, तो 2 1 टाइम 2 2, 55 टाइम 110। अब 100 यहाँ पे हमारे पास क्या है 55 मल्टीप्लाई बाई 21 बचा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो S21 किसके इक्वल आ जाएगा 1155, यानी कि 1155 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास सेम है, हमने यहाँ पे भी देखना है कि हमारे पास A1 क्या है, N क्या है और AN क्या है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, सेम वही फार्मूला यूज़ होगा और पुटिंग होगी। तो सबसे पहले ये फार्मूला लिखा हुआ मैं इसी को देख के करती हूँ। SN हमारे पास क्या है 9 है, इसी तरह इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, A1 हमारे पास क्या है 34 प्लस AN हमारे पास क्या है 2, 34 ये आ गया 36, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 9 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह 2 1 टाइम 2 2, 8 टाइम 16 और 2 1 टाइम, यानी कि 18 टाइम 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 8 बच गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है 162। 9 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 162, तो ये हमारे पास S9 का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, A1 दिया गया है 5 के इक्वल, इसी तरह हमें D भी दिया गया है
और n भी दिया गया। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दे दिया गया है लेकिन हमारे पास ए एन अवेलेबल नहीं है, तो सेम इसका मतलब है हम लोग इससे डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। क्या फार्मूला है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू, टू वाला 2a1 प्लस n माइनस 1 डी। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और इसके अंदर आप पुटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस किसके इक्वल? 18 के इक्वल है, सॉरी 13 के इक्वल है। 13 है ना हमारे पास। 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 और 2a1 हमारे पास क्या है? 5 है, प्लस n हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू 13। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 13 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 13 माइनस 1 किसके इक्वल होता है? 12 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। 12 और 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 और 5 2 और 10 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 10 प्लस 6 बच गया था 16। तो ये हमारे पास आ गया। इसको भी ऐसे ही हम कट कर सकते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16 हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 13 मल्टीप्लाई बाई 8 बचेगा। ऐसे ही है। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 8 हम करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 104। तो ये हमारे पास S13 का आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास एक डिफरेंस दिया गया है और हमारे पास n नहीं है। अब n नहीं है तो n के लिए हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जब हम वो इवन ऑड वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसे ही हमने सेम पहले इसके लिए n सॉल्व करना है और फिर हमने पुटिंग करनी है फॉर्मूला के अंदर। क्योंकि हमें यहाँ पे ए एन दिया गया है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी वाला, क्योंकि इसी से हमने n को फाइंड करना है ना। तो ये पहले लिख लेते हैं। क्या क्या है? ये है A1 है, A1 हमारे पास 91 है और हमारे पास क्या है? n हमने किसके इक्वल करना है? n इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 डी हमारे पास क्या है? -4 और ये सारा किसके इक्वल आएगा? 15 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या दिया गया है? ए एन 15 के इक्वल दिया गया है। अब ये हमारे पास जो n है, इस n माइनस 1 है, इसको -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा -4n माइनस माइनस +4 और ये जो 91 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -91 प्लस 51। ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जब हमने -91 प्लस 15 किया, सॉरी यहाँ पे 15 आता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 76 -76। बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, ये +4 इधर जाके क्या हो जाएगा? -4 और यहाँ पे क्या बचेगा? -4n। अब ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -80 और -4n। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा? 4n इज इक्वल टू 80, ये बचा। अब हमने n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4 कर लिया, क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। 4 1 टाइम 4 4 20 टाइम 80, तो हमारे पास n किसके इक्वल आ गया? 20 के। अब जब हमारे पास n आ गया है, अब हमने सेम वही फार्मूला यूज करना है जिसमें हमारे पास nth टर्म अवेलेबल हो, तो हम वो फार्मूला यूज करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस an, इसके अंदर पुटिंग करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास Sn किसके इक्वल है? यहाँ पे देखें, Sn इज इक्वल टू S20, n 20 के इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2, A1 क्या है? 91, इसी तरह प्लस an हमारे पास क्या था? लास्ट टर्म क्या थी? 15। इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 106 और ये 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, तो S20 हमारे पास आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 106 ये किसके इक्वल आता है? 1060 के, यानी 1060 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक डिफरेंस दिया गया है और साथ हमारे पास n दिया गया है और a n दिया गया है। अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम देखेंगे कि हमने किस चीज़ के लिए फाइंड करना है।
सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास A1 ही नहीं है। तो A1 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D वाला, और फिर उसके अंदर पुटिंग कर लेंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल हमने वो यहाँ पे लिख लेनी है। AN हमारे पास किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। A1 हमारे पास नहीं है, हमने एज इट इज़ लिख लिया। N हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1, और डिफरेंस हमारे पास -4 है। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और ये हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई -4 और प्लस A1 विच इज इक्वल टू 27। 8 4 टाइम 32, तो ये आ जाएगा -32 और A1। अब हम A1 को इधर ही रहने देते हैं, और ये जो -32 है इसको इधर लाके क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 और प्लस 27। तो 32 प्लस 27 किसके इक्वल होता है, 59 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 59। अब A1 हमारे पास आ चुका है। अब हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि हमारे पास A1 भी है, AN भी है और N भी है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं SN इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN। पुटिंग करते हैं, हमारे पास AN किसके इक्वल है, N इज इक्वल टू 9, तो S9 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। A1 किसके इक्वल है, जो कि हमने निकाला है, और वो क्या निकाला है, 59 निकाला है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 59 प्लस AN किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 80। और यहाँ पे क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और 40 मल्टीप्लाई बाई 9 किसके इक्वल हो जाएगा, S9 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 387। तो ये हमारे पास आ गया सर, यहाँ पे 6 आता है, तो ये हो जाएगा 43। तो 43 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 387। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ तक आज की वीडियो में हमने 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो मज़ीद हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जाते जाते ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।